हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार और प्रेरक कहानी जिसका नाम है राम भक्त से मक्कारी, सेठ जी को पड़ी भारी। तो आइए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण रोज एक मंदिर में कथा करने जाता था, किंतु वहाँ कोई भक्त कथा सुनने नहीं आता। ब्राह्मण रोज आता और भगवान की पूजा करके चला जाता, लेकिन किसी के न आने के कारण उसे कोई दक्षिणा नहीं मिल पाती। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, ये गरीब ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। भक्तों के न आने से ब्राह्मण को रोज ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा मेरा भक्त निराश होगा। भगवान, आप इस बात की चिंता न कीजिए। आपके भक्तों का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण की दक्षिणा की व्यवस्था कर ली है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस अंतिम दिन 1000 रुपया दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को मिल जाएगा। जय श्री राम। श्री राम और हनुमान जी में हो रही बातों को एक कंजूस सेठ चुपके से सुन रहा था। भगवान के जाने के बाद वो निकलकर बाहर आता है और खुशी से झूमने लगता है। आनंद आ गया। हनुमान जी उस ब्राह्मण के लिए 1000 रुपये देने की व्यवस्था करेंगे और मैं अपनी बुद्धि के बल पर बिना कुछ किए पैसे कमाऊंगा। जल्दी से उस ब्राह्मण के पास जाता हूँ। प्रणाम पंडित जी, मुझे आपसे एक समझौता करना है। कथा के अंतिम दिन में आपको दक्षिणा में पूरे 500 रुपये दूंगा, लेकिन उस दिन आपको जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वो आपको मुझे देनी। लेकिन मुझे तो वहाँ से एक भी रुपया अभी तक नहीं मिला है, शायद आगे भी न मिले। देख लीजिए, इससे आपको नुकसान होगा। नुकसान फायदा मैं भगवान पर छोड़ता हूँ पंडित जी। आप बस 500 रुपया लीजिए और कथा के अंतिम दिन की पूरी दक्षिणा मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं आपको उस दिन की पूरी दक्षिणा दे दूंगा। बिना कुछ काम किए केवल अपने दिमाग से मैंने पूरे 500 रुपये का मुनाफा कमा लिया। अब मानती हो न मेरी बुद्धि का लोहा। अब सेठ काफी खुश था कि उसे 500 रुपये का मुनाफा होगा। वही दूसरी तरफ पंडित जी भी मन ही मन प्रसन्न थे कि जहाँ पर उन्हें एक भी रुपया आता नहीं दिख रहा था, वहाँ उन्हें 500 रुपये सेठ जी ने दे दिए थे। फिर कथा का अंतिम दिन आ गया और सेठ जी पंडित जी को साथ लेकर मंदिर पहुँच गए और कथा शुरू हो गई, लेकिन वहाँ कोई भक्त नहीं आया। कई घंटों के बाद पूजा समाप्त भी हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ कोई न आया। अरे पंडित जी, सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई, अब तो कथा भी समाप्त हो गई, लेकिन न तो एक भी भक्त आया, न ही आपके लिए दक्षिणा में 1 रुपया भी आया। ये क्या हो रहा है? सेठ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ कोई भी भक्त कथा सुनने नहीं आता, इसलिए मुझे कोई दक्षिणा नहीं मिलती। लेकिन आप ही नहीं माने और मुझे 500 रुपये दक्षिणा में दे दिए। अब आपका भाग्य अच्छा। कथा समाप्त हुई, मैं चलता हूँ। राम राम। पंडित जी चले गए। उसके बाद सेठ जी काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भी दक्षिणा देने नहीं आया। तब थक हार कर सेठ जी भगवान के सामने जाकर कहने लगे, हे हनुमान जी, मेरे जैसे सरल आदमी के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? मैं पंडित जी को 500 रुपये दक्षिणा दे चुका हूँ ताकि मुझे 1000 रुपये मिल पाए, लेकिन आपके कहने के बाद भी पंडित जी को दक्षिणा देने कोई नहीं आया। प्रभु, आपकी बात झूठ कैसे हो सकती है? क्या आप पंडित जी को दक्षिणा दिलवाना भूल गए हैं? प्रभु दया कीजिए, पवन पुत्र जल्दी से जल्दी दक्षिणा की व्यवस्था करवाए, अन्यथा मैं तो मारा जाऊंगा। सेठ जी की प्रार्थना पर भी कुछ न हुआ तो सेठ जी वहीं पर रोने लगे। ऐसा करते करते रात हो गई। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो भगवान को कोसने लगे। तभी सेठ जी फर्श पर चिपक गए। अब वो फर्श से उठने के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वो उठ ही न पाए। ऐसे ही चिपके चिपके आधी रात हो गई। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। 500 रुपये का फायदा तो हुआ नहीं, उल्टे यहाँ पर चिपक गया। जान आफत में आ गई। आज तो बुरी तरह फंस गया। उसी समय मंदिर में भगवान राम जी की आवाज आती है, हे हनुमान, तुमने कहा था कि मेरे उस ब्राह्मण भक्त के लिए 1000 रुपये की दक्षिणा की व्यवस्था तुम कर दोगे। क्या उस ब्राह्मण को 1000 रुपये दक्षिणा के प्राप्त हो गए हैं? भगवान राम जी के ऐसा पूछने पर हनुमान जी की आवाज आती है। वे राम जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, हे भगवान, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैंने व्यवस्था कर दी थी। मैंने उस ब्राह्मण को 500 रुपये की दक्षिणा तो पहले ही एडवांस में ही दिलवा दी है।
बाकी के 500 रुपये के लिए इन सेठ जी को गिरवी रखा हुआ है। अगर कल सुबह ही ये सेठ जी उस ब्राह्मण को बाकी के बचे 500 रुपए देंगे तभी इन्हें छोड़ूंगा। ऐसा सुनते ही सेठ जी को सारा माजरा समझ में आ गया। सेठ ने भगवान जी से क्षमा मांगी और ब्राह्मण को बाकी के 500 रुपये देने का वचन दिया। तब हनुमान जी ने सेठ जी को छोड़ दिया। हे राम, जान बच गई। मैं तो चला था 500 रुपये का मुनाफा करने। मुझे क्या पता था कि हनुमान जी ने उस पंडित को 1000 रुपये दिलाने के लिए पहले ही मुझ पर नजर जमा ली थी। अब कभी भी राम जी के भक्तों से ऐसा फायदा उठाने का नहीं सोचूंगा। जय बजरंगबली। तो इस तरह हनुमान जी ने चालाक सेठ को सबक सिखाया और भगवान के भक्त को दक्षिणा भी दिलवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमने कमेंट करके बताएं और आगे भी हमसे जुड़े रहने और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।